जनहित में जारी। हमारे विचार में मेन स्ट्रीम मीडिया अपने दर्शकों के प्रति एक तरह का कंटेम्प्ट रखता है। वह अपने दर्शकों को बच्चों की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है कि दर्शक जटिल मुद्दे हजम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह दुनिया भर के सारे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों को दर्शकों के सामने कार्टून के फॉर्म में पेश करता है। हम दुनिया के जटिल मुद्दों को आपके सामने सरल भाषा में लाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास बेहतरीन विजुअल और ऑडियो इफेक्ट नहीं है, पर हम वादा करते हैं कि जब आप वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे। अगर हम इस बात में खरे नहीं उतरते हैं तो कमेंट सेक्शन गालियों के लिए खुला है। तो चलिए चलते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या आर्मीनिया और अज़रबैजान की वॉर जो है, जो अभी अभी ख़त्म हुई है, उससे हम कुछ सीख सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ये वॉर चल रही थी, क्योंकि इंडियन मीडिया को शायद सुशांत से फुर्सत नहीं मिली होगी या फिर दूसरे इम्पोर्टेंट जो कारण हैं उनसे फुर्सत नहीं मिली होगी। अब आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं कि भाई इतना इंपॉर्टेंट इशू कैसे है, कहीं भी दुनिया में वॉर होगी तो हम क्यों कवर करेंगे। वो इसलिए दोस्त क्योंकि इस वॉर में हम शामिल थे, बहुत छोटे से स्तर पे ही सही बट थे। एक साइड का हम समर्थन कर रहे थे और हमारा साइड हार गया है। सो वी शुड बी कवरिंग दिस। खैर, वॉर हमेशा ट्रेजेडी लेके आती है। उस ट्रेजेडी के बारे में शायद फिर कभी बात करेंगे। इस वॉर में भी काफ़ी ट्रेजेडी है, पर हम इससे कुछ सीख सकते हैं क्या, हम सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे। और पीछे जो कुत्ते की आवाज़ आ रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा मानना है कि पेट जो है ना, बड़े शहरों में नहीं पालने चाहिए। वो भी तड़पते हैं और हमें बस सिर्फ दिखावा मिल जाता है कि यू वी हैव अ पेट। पेट शुड हैव, you especially dog should have enough space to wander, otherwise he will be in pain all his 13-14 years of life। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। देखिए, इस वॉर से हम दो चीज़ें सीख सकते हैं। नंबर वन, पावर इक्वेशन हमेशा चेंज होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक मुल्क जो पावरफुल है वो हमेशा पावरफुल रहे। ठीक है, 44 से लेके 1944 से लेके 1949, 1945 से लेके 1949 का एक समय है जब अमेरिका दुनिया को एक काइंड ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में देख रहा था। ठीक है, और 49 में परमाणु जो परीक्षण किया रशिया ने, उसके साथ पावर इक्वेशन चेंज हो गए। ठीक वैसे ही 91 के बाद, 90 के बाद ही समझ लीजिए, एक फिर से यूनिपोलर वर्ल्ड है जहाँ पे अमेरिका किंग है, और अब धीरे से पावर इक्वेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पावर इक्वेशन हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो तब जब आप वॉर जीतें, स्पेशली जब आप वॉर जीतें, तब भी गिव एंड टेक का रास्ता लेना चाहिए। हारने वाले को फिर भी कुछ ना कुछ देना चाहिए ताकि वो ग्रज ना रखे। यही गलती आर्मीनिया ने 94, 93, 95 में की। वैसी गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और आम जिंदगी में भी अगर आप किसी को हरा दें तो उसके बाद मैग्नानिमिटी दिखाइए, हम्बलनेस दिखाइए। यू नो, बी हम्बल इन डिफीट एंड विक्ट्री, ताकि सामने वाला ग्रज ना रखे, ताकि सामने वाले के दिल में बदले की भावना ना रहे। क्योंकि अगर इक्वेशन चेंज हुए तो ही विल strike you back, that Azerbaijan did. I'm not saying Azerbaijan is a good. They have dictators there. Armenia फिर भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, अब दूसरी बात, nobody is परमानेंट एनिमी और फ्रेंड। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वॉर में एक तरफ आर्मीनिया का साथ दे रहे थे इंडिया और रशिया। अब आप कह सकते हैं कि दोनों मुल्क तो दोस्त है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस आर्ग्यूमेंट के साथ। पर दूसरी तरफ आर्मीनिया का साथ टर्की दे रहा था। आप कहेंगे कि टर्की को तो देना ही चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो है अजरबैजान की अपने आप को टर्किक ओरिजिन का मानती है, और पुराना जो कॉकस स्टेट है टर्की का, ये आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों। ठीक है, पर टर्की का उसी वर्ल्ड के उसी इलाके में, मिडिल ईस्ट में ही एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसको आप इसराइल के नाम से जानते हैं। इसराइल भी अजरबैजान की मदद कर रहा था। ठीक है, दो जानी दुश्मन एक साथ आ गए तीसरे की मदद के लिए। अब एक और मुल्क है जो हमारे बस लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में है,
डिपेंडिंग ऑन किस तरफ आप मुड़े हुए हैं। उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को कभी एक्सेप्ट नहीं किया एज अ देश, रिकग्नाइज ही नहीं किया। वो भी साथ में था इसराइल और टर्की के, अजरबैजान की मदद के लिए। ठीक है, तो कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं है, कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है। आप और मैं एक आम इंसान के तौर पर परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बट मुल्क और मुल्क को चलाने वाले को ये लग्जरी नहीं होती है, क्योंकि उसे दुनिया में अपने देश के इंटरेस्ट बढ़ाने होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें सीख सकते हैं। और ये जो बात है ना कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े जो मीडिया में आर्टिकल्स आते हैं ना, मुझे लगता है कि उन्होंने ना कोई किताब पढ़ी है, और उनकी सारी की सारी वर्ल्ड फिलॉसफी CNN, MSNBC, NBC से आती है। उनकी अपनी कोई सोच नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था ना, तब मैं आर्टिकल पढ़ता था जिसमें एक अलग तरीके का भारत के परिदृश्य में चीज़ें देखी जाती थी। पर आज हमें लगता है, आजकल मुझे लगता है कि हम कभी चाइना के परिदृश्य में बातों को देख रहे हैं, कभी मिडिल ईस्ट में जो खाड़ी में देश हैं उनके परिदृश्य में बातों को देख रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अमेरिकन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए मेरे चट्टे को ये काम करना पड़ा। ठीक है, एंड में जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक बुक है, बुक का नाम है माई ग्रैंड मदर्स और माई ग्रैंड मदर बाय फेथिए केटलिन। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, बट ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। ये बुक आर्मीनियन जेनोसाइड पे है। अब आप कहेंगे कि इसका करंट वीडियो से क्या संबंध है? नहीं, बट करंट वीडियो में जो प्लेयर हैं उनके बारे में समझना होगा ना। ठीक है, तो आर्मीनियन जेनोसाइड ज़रूर समझिएगा। ये एक जेनोसाइड है जिसको पूरी दुनिया लगभग लगभग भुला चुकी है, पर सिर्फ आपने भुला दिया इसका मतलब ये नहीं होता कि हुआ नहीं है। तो ये बुक पढ़िएगा। कमेंट सेक्शन में मैंने सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए। ठीक है, पर मेरा मैं चाहूँगा कि आप किसी से मांग के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप खुद खरीदें तो पढ़ें, उसके बाद किसी को दें। नॉलेज शुड बी शेयर्ड। और एंड में अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके वो ऑल वाला कीजिए, है ना, कीजिए ना दोस्त, क्या होगा आपका। उसके अलावा अगर कुछ नहीं लगा ना अच्छा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, दिल खोल के गाली दीजिए। आज़ाद मुल्क है, आज़ादी का उपयोग करना सीखिए, नहीं तो आज़ादी में जंग लग जाएगा। ठीक है।